स्कैन हो जाए। और एक ऐसे स्टॉक पर आज हमारी नजरें हैं जो हाल फिलहाल में फिर तेजी में आया, इंडिया मार्ट। याद रखिएगा, कोविड काल में स्टॉक में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली थी। लाइफ हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट 10,000 के ऊपर भाव जाते हुए नजर आए थे। आज वर्तमान अगर आप लेवल देखें इंडिया मार्ट का, वो करीब 49.95 पर है, लेकिन पिछले 6-8 महीनों में स्टॉक में लगभग 13% का इजाफा देखने को मिला है। 12 महीनों का चार्ट आपके सामने, 16% के रिटर्न्स। Q3 के बाद हमने देखा कंपनी के जो पेइंग सब्सक्राइबर्स हैं उनमें थोड़ा सा मूव आता हुआ दिखाई दिया है। अब एक्चुअल स्थिति कैसी है, ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ कहां से आ रहा है, हमारे साथ कंपनी के सीईओ और फाउंडर दिनेश अग्रवाल जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। Q3 में मैंने देखा था कि धीरे धीरे करके हर पैरामीटर पर, चाहे वो एबिटा हो, रेवेन्यू हो, इन सब में ग्रोथ देखने को मिली थी। तो एक स्टेटस चेक लेना चाहते हैं। I cannot hear you. सर, कैन यू हियर मी नाउ? आपको आवाज आ रही है अग्रवाल साहब? यस, अब आ रही है। हाँ, तो मैं बेसिकली आपसे समझना चाह रही हूँ कि इस समय रन रेट कैसी है बिजनेस की, स्पेशली इन Q4, क्योंकि पिछले साल से Q3 से अब Q3 तक के आंकड़े देखे तो बिजनेस में खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। ये रन रेट कितनी बेहतर हो पाई है? नहीं, Q4 के बारे में तो अभी हम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि Q4 के रिजल्ट अगले महीने करीब अनाउंस होंगे, जब तभी बात कर पाएंगे। बट इन जनरल अगर आप देखें तो कलेक्शन हमारा अच्छा से ग्रो कर रहा है 24-25% के हिसाब से। डिफर्ड रेवेन्यू भी करीब 25% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो रेवेन्यू भी उसी हिसाब से आगे ग्रो करना चाहिए। पेइंग कस्टमर्स को लेकर क्या स्थिति और इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही? क्योंकि बीच में कुछ सब्सक्राइबर्स थोड़े से डैम्प हुए थे, लेकिन अब ओवरऑल क्या सेंटिमेंट बेहतर हुआ है अग्रवाल साहब? हाँ, तो जैसा मैं पहले भी गाइड कर रहा हूँ कि हम करीब 8,000 सब्सक्राइबर हर क्वार्टर ऐड करने की कोशिश करेंगे। Q3 में क्योंकि छुट्टियां काफ़ी होती हैं तो इसलिए थोड़ा डैम्पन रहा है वहाँ पे, और लेकिन मुझे लगता है कि Q4 में हम वापस से 8,000 की नंबर टच कर पाएंगे शायद। पिकअप है, और वो सीजनैलिटी सिर्फ उस Q3 में ही रहती है और कहीं नहीं, राइट? जी, नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, आपने जब पिछली बारी हमसे बात की थी, आपने कहा था मार्जिन लार्जली बॉटम आउट हो गया, अब यहाँ से आएगी तो इम्प्रूवमेंट ही आएगी। तो किन फैक्टर्स की वजह से आपको लग रहा है मार्जिन अब और बेहतर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं? तो मेनली अगर आप देखें तो हमने पहले काफ़ी सारे एम्प्लॉय एडिशन काफ़ी तेजी से किया था, क्योंकि कोरोना के टाइम में तो हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, और उसके बाद हमने तेजी से बैकफिल किया, और वो बैकफिलिंग मोर और लेस अब कंप्लीट होने वाली है। और ऐसा लगता है कि कलेक्शंस अच्छे से ग्रो किए हैं, कस्टमर भी बेस भी अच्छा से ग्रो किया है, तो आगे आने वाले समय में शायद धीरे धीरे हम 30% के आसपास मार्जिन पहुंचेंगे। ओके, और ये इस नए फिस्कल में होता हुआ दिखाई देगा FY24 में? जी, पूरे चांसेस हैं उसके। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, हाल फिलहाल में आपने कई सारे एक्विजिशंस किए, उसका कितना योगदान देखने को मिल रहा है स्पेशली इन द करंट फिस्कल FY23 में, और इन एक्विजिशन के जरिए आप कितना बिजनेस को स्केल कर पाएंगे इन द कमिंग ईयर्स, और किन कैटेगरीज में? तो अगर आप देखें तो एक्विजिशन हमने सिर्फ 2 ही किए हैं। एक लाइफ कीपिंग जो कि बहुत ही अर्ली स्टेज है, उसका कोई रेवेन्यू अभी है नहीं मीनिंगफुल, और दूसरा बिजी इन्फोटेक। और बिजी इन्फोटेक में करीब अगर आप देखें रेवेन्यू रन रेट के हिसाब से तो करीब 40-50 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन इस साल में रहा है, और आगे आने वाले समय में ये धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि उसका बेस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू पूरा जो इंडिया मार्ट का बेस है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं इनफैक्ट एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर आप ही को कोट किया गया है कि आप अपने रेवेन्यू को लगभग डबल कर पाएंगे 2027 तक का। क्या वो पैरामीटर्स हैं जिस बेसिस पर वो ग्रोथ देखने को मिलेगी, और इस ग्रोथ को उस लेवल डबल करने के लिए जो नियरली 2000 करोड़ का आपने टारगेट रखा है, उसे अचीव करने के लिए किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स और आप बिजनेस में करना चाहेंगे? एक तो देखिए, हम करीब 95,000 कैटेगरीज में काम करते हैं, और कैटेगरीज का डेप्थ धीरे धीरे बढ़ रहा है, और वहाँ से नेटवर्क इफेक्ट आना शुरू होना चाहिए। पेइंग सब्सक्राइबर भी हमारे पहले करीब 5-6
5-6 हज़ार पर क्वार्टर बढ़ते थे और अब हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया है 8 हज़ार पर क्वार्टर के लिए हिसाब से। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आगे आने वाले समय में हमें लगता है कि कलेक्शन और रेवेन्यू ये सब 20% के हिसाब से ऊपर बढ़ेंगे। उसके अलावा एक्विजिशन में भी अगर आप देखें तो बिजी भी एक अच्छा धीरे धीरे कंट्रीब्यूटर बनेगा। आगे आने वाले समय में हमारी नजर रहेगी, अगर कोई और अच्छी एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखते हैं, क्योंकि हमारा कैश बैलेंस भी अच्छा है और हम अच्छा कैश जनरेट करते हैं सालाना। आपका जो द हाईएस्ट शेयर ऑफ पेइंग सब्सक्राइबर है वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है, जिसमें इंडस्ट्रियल प्लांट है, मशीनरी इक्विपमेंट है। वहां पर इस तरह के एनवायरनमेंट में आपको लग रहा है और ग्रोथ की गुंजाइश बनती दिखाई देगी मिस्टर अग्रवाल? देखिए, अभी हमारा बिजनेस इतना बड़ा नहीं है कि पूरी कंट्री की ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए। मुझे लगता है कि अभी भी हमें अगर बहुत ज्यादा स्लो डाउन होता है आगे आने वाले समय में तो हो सकता है इफेक्ट पड़े, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो बहुत थोड़ा पेनिट्रेशन है। टोटल करीब अगर 1,40,00,000 1,30,00,000 जीएसटी रजिस्टर्ड लोग हैं, जिसमें से केवल 2 लाख हमारे पेइंग सब्सक्राइबर हैं, तो अभी हमारा बेस बहुत छोटा है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि एसएमई बेस को आप लार्जली केटर करते हैं। जब आप इन कस्टमर से बात करते हैं, जब उस डेटा को एनालाइज करते हैं, क्या पल्स आपको मिल रही है इन टर्म्स ऑफ एसएमईज की फाइनेंशियल स्थिति, स्पेशली इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट मिस्टर अग्रवाल? हाँ, वो एक चैलेंज है, लेकिन अभी तक उसके बारे में, क्योंकि बहुत तेजी से पिछले 6 महीने में ही इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और तो अभी तक उसका कोई नेगेटिव असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बाजार भी खुले हैं कोरोना के बाद तेजी से और वॉर भी कम हुई है और थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन भी कम हुआ है। तो देखते हैं आगे 1-2 क्वार्टर में कैसा रहता है। अभी इमीडिएटली कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं मालूम हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई है तो मुश्किल तो आएगी थोड़ी बहुत। तो थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन फिलहाल इट्स बिजनेस एज यूजुअल। अग्रवाल साहब, जब Q4 के नतीजे आएंगे फिर और डिटेल में बात करेंगे उन नंबर्स पर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए एक क्विक चेक देने के लिए कि कंपनी की स्थिति कैसी है और किस तरह की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। स्टॉक में हमने देखा था हाल फिलहाल में अच्छी तेजी बनी, आज शांत है, साइडवेज है, लेकिन 5,000 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। ब्रेक के बाद एक जगह खाली है अमोल और ब्रिजेश।